खड़ी हो गई। कहने लगी, कन्हैया जा तो रहे हो, जाओ, लेकिन हम सभी को भूल मत जाना। मथुरा में जाकर के हम सभी गोपियों को भूलना मत। कन्हैया कहते हैं, राधे वृंदावन के किसी भी गोपी को और आपको, मैया को, बाबा को कैसे भूल सकते हैं। मथुरा से जल्दी ही वापस आएंगे। अब हमारी कन्हैया उद्धव जी के रथ पर बैठ करके जा रहे हैं मथुरा की ओर। जब मथुरा की ओर जाते हैं तो फिर मथुरा में मथुरा के पहले ही एक नदी पड़ती है। तो उस नदी के पास रथ को अक्रूर जी ने रोका और कहने लगे, सोचने लगे कि ऐसा कौन सा पुण्य कार्य मैंने किया है जो मैं श्री कृष्ण को अपने साथ रथ में ले जा रहा हूं। अब रथ के नीचे आए। अब जैसे ही श्री कृष्ण रथ के नीचे उतरने लगे, नीचे आने के लिए, तो अक्रूर जी कहने लगे कि कृष्ण, तुम्हारे मामा कंस इतने दुष्ट हैं कि तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भेजा ही होगा, राक्षस, या कुछ ना कुछ जाल तो बिछा ही होगा। इतना कहा तो कन्हैया रथ पे ही रह गए। अब अक्रूर जी कहते हैं कि गंगा जी में स्नान कर लेते हैं। अब जैसे ही अक्रूर जी गंगा जी में स्नान करते हैं तो अक्रूर जी स्नान करने लगते हैं तो पहली डुबकी लगाई और श्री कृष्ण का नाम लिया। अब जैसे ही श्री कृष्ण का नाम लेकर के नदी में डुबकी लगाई तो श्री कृष्ण जो रथ में बैठे हुए हैं वही श्री कृष्ण कन्हैया अक्रूर जी को नदी में दर्शन देते हैं। जैसे ही अक्रूर जी ने नदी में दर्शन किए और जैसे ही बाहर आए तो देखा कि कन्हैया तो रथ में है। फिर से कन्हैया का नाम लेकर के डुबकी लगाई तो फिर से कन्हैया के दर्शन हुए।
फिर से कन्हैया के दर्शन हुए, फिर से बाहर आए, फिर देखा, फिर से डुबकी लगाई, फिर भी कन्हैया के दर्शन हुए, फिर बाहर आए। अब बाहर आकर के कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा पुण्य किया होगा, तभी तो आज मुझे श्री कृष्ण के कन्हैया के दर्शन हुए। आज अक्रूर जी को समझ में आ गया कि ये देवकी का पुत्र ही नहीं, पूरे संसार का पिता है, परमेश्वर है, पूरे संसार को पालने वाले हैं। अक्रूर जी नदी से बाहर आते हैं और कृष्ण को प्रणाम करते हैं, कहते हैं प्रभु आज मैं धन्य हो गया, आपने मुझे दर्शन दिए। अब अक्रूर जी कहते हैं कि प्रभु आपके लिए कंस ने मथुरा में जाल बिछाया है आपको मारने के लिए। मथुरा में कंस ने बुलाया है। इतना कहा तो कहने लगे कि श्री कृष्ण कहने लगे कि महाराज कि अक्रूर जी आप चिंता ना करें, हमारे मामा श्री कृष्ण कहने लगे कि हमारे मामा जी बड़े भोले हैं, भोले भाले हैं। कहने लगे हमारे मामा जी कुछ भी कर ले, लेकिन आप चिंता ना करें। अब अक्रूर जी रथ में बैठते हैं और रथ को ले जाने लगते हैं, मथुरा की ओर जा रहे हैं। और मथुरा की ओर चलने लगे हमारे प्रभु श्री कृष्ण। अक्रूर जी बड़े ही मन में सोचते हुए जा रहे हैं कि महाराज आज तो मैं धन्य हो गया, आज मुझे श्री कृष्ण के दर्शन हो गए, साक्षात मेरे प्रभु के दर्शन हो गए। सोचते हुए चले जा रहे हैं। जाकर के मथुरा पहुंचे। मथुरा में पहुंचे तो सबसे पहले हमारे श्री कृष्ण कहने लगे हैं कि काका श्री आपने बताया नहीं कि हमारे मामा जी यज्ञ करवा रहे हैं। अक्रूर जी कहते हैं कि हाँ महाराज जी यज्ञ करवा रहे हैं। और जैसे ही सुना तो मथुरा की सीमा के पास आकर के रथ चल ही रहा था और चलते हुए रथ से हमारी कन्हैया कूद पड़ी।
और कहने लगे कि आपने पहले क्यों नहीं बताया? बोले बताया था बाबा को। बोले बाबा को बताया, हमें तो बताते। चलो कोई बात नहीं, अगर अभी बता दिया है तो अभी भी टाइम है, अभी भी समय है कि अगर आप पहले बता देते तो कुछ अच्छे ठीक ठाक से कपड़े उपड़े पहन करके आते, पीताम्बरी मैया से कह देते। कोई बात नहीं। मथुरा में गए और जा करके धोबी के यहाँ पहुंचे। धोबी के यहाँ पहुंचे तो कहने लगे कि काका, क्या आपके पास हमारे लिए कुछ अच्छे कपड़े मिलेंगे, वस्त्र मिलेंगे? तो धोबी कहने लगा कि हाँ मिल जाएंगे, लेकिन इधर कंस ने तो मना किया हुआ था कि कृष्ण अगर मथुरा में आए तो कोई भी उसकी पूजा या जयकारा ना लगाए। मना किया हुआ था, कृष्ण का सम्मान नहीं होना चाहिए। अब बलराम जी कहते हैं कि कन्हैया, हमारे मामा तो बड़े ही चालाक हैं, सभी को मना कर रखा है, कोई भी हमारा सम्मान करने के लिए ही नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे हमारी कन्हैया श्री कृष्ण धोबी से कहते हैं कि हमारे मामा कंस है, तो हम उनके भांजे, आपने अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम अपने मामा से बोल देंगे। तो धोबी ने कहा ठीक है, कपड़े दिए। अब जैसे ही वस्त्र पहनने के लिए दिए कन्हैया को, तो वहां पे धोबी को हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने दर्शन दिए, बाल रूप के। अब कहने लगे, बलराम जी कहते हैं कि कन्हैया, वस्त्र तो मिल गए, लेकिन अगर चंदन का तिलक और लग जाए तो और अच्छा रहेगा। इतना कहा तो कन्हैया कहने लगे उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। आगे चलते गए, मथुरा के बीच में पहुंचे तो वहां पर एक स्त्री जिसका नाम कुब्जा था, वो 3 जगह से टेढ़ी थी।
सभी मथुरावासी उससे कोई भी उससे बोलता नहीं था और वो चंदन का तिलक महाराज कंस को लगाने के लिए जाती थी। अब जब महाराज कंस को तिलक लगाने के लिए जा रही थी तो वहीं पर हमारे श्री कृष्ण पहुंचे और पहुंचे तो बोले, अरे सुंदरी सुनती हो, जो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा। जैसे ही उसने सुना कि किसी ने मुझे सुंदरी कह करके बुलाया तो मुड़ करके देखा तो हमारे कन्हैया खड़े हैं। जैसे ही देखा कि मुझे सुंदरी करके बुलाया, आज तक तो मुझे किसी ने सुंदरी ही नहीं कहा, मैं कहां से सुंदर लगती हूँ। तो सोचा शायद मुझसे नहीं कहा, किसी और से कहा होगा। फिर से मुड़ गई उस साइड को, कंस के द्वार की तरफ। अब कंस के जैसे महल में जाने लगी तो फिर से कन्हैया बोले, अरे सुंदरी आपसे ही कह रहा हूं। अब जैसे ही सुना तो कहने लगी कि तुम कौन हो, आप कौन है कि जो मुझे सुंदरी कह करके बुला रहे हैं। कन्हैया बोले, किसने कहा कि आप सुंदर नहीं हैं? आप तो बहुत सुंदर हैं। मुझे लगता है, कहने लगी कि अगर किसी को नहीं लगता कि आप सुंदर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत सुंदर हैं। और कहने लगी कि आप मुझे और हमारे भैया को चंदन का तिलक लगा दीजिए। जैसे ही तिलक लगाया हमारे कन्हैया को, तो वो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा उसके पैर के अंगूठे को प्रभु ने अपने पैर से दबाया और उसके हाथ को पकड़ा और एक जोर का झटका मारा। जैसे ही झटका मारा तो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा इतनी सुंदर अप्सरा के रूप में खड़ी हो गई। अब महाराज यहाँ पे हमारे प्रभु ने कुब्जा पर कृपा की और कहने लगी कि आज मैं धन्य हो गई, मुझे प्रभु के दर्शन हो गए, कन्हैया के दर्शन हो गए। और श्री कृष्ण का गान करते हुए पूरे मथुरा में गाने लगे। क्या गा रही है? श्री कृष्ण